बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। उत्तर प्रदेश की सियासत अक्सर नवैयत के इर्द गिर्द घूमती है। प्रदेश को नेता नया चाहिए होता है। 5 से 10 साल बाद सरकार बदल जाती है और फिर बदलती है किस्मत। लेकिन नेताओं का क्या है? सरकार जिसकी बनी अपन उधर के होलिये वाला मामला रहता है। ओम प्रकाश राजभर तो आपको याद ही होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा बीजेपी के खिलाफ, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी तो सपा को विधर्मी कहते हुए भाजपा को धर्मात्मा बताने लगे। इन्हीं के साथ कतार में एक और नेता थे, नाम था दारा सिंह चौहान। 1996 से पहले कांग्रेस के साथ थे दारा। हवा सपा की ओर बढ़ी तो साइकिल पे सवार हो गए। 2007 में लगा कि साइकिल तो भूतकाल हो गया, ये तो हाथी का बखत है, तो हाथी पर चढ़ गए। 2015 में हाथी से भी मोह भंग हुआ और बीजेपी का राग अलापने लगे। ये सिलसिला 2022 तक चला, लेकिन उन्हें फिर अखिलेश की याद आई और फिर सपा के हो गए। मगर जुलाई आते आते बीजेपी के साथ उनका मोह बढ़ा तो पार्टी बदलकर बीजेपी में आ गए। फायदा भी मिला। घोसी उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर पार्टी ने खड़ा किया, लेकिन सपा प्रत्याशी से मुंह की खानी पड़ी। दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने करीब 42,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन पार्टी का उनसे मोह भंग नहीं हुआ। चर्चाएं उठी कि दारा सिंह चौहान यूपी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बस इंतजार मंत्रिमंडल विस्तार का है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच दारा सिंह चौहान की एक तस्वीर आई गृह मंत्री अमित शाह के साथ। दारा दिल्ली में थे। लगा कि मंत्रिमंडल में तो अब चयन पक्का हो ही गया है। अभी ये बात हो ही रही थी कि आज बीजेपी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि साहब, दारा सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश में होने वाले एमएलसी के उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा। बस यहीं से एक और हिंट मिला कि दारा सिंह चौहान जल्द ही मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। उम्मीद की किरण ओम प्रकाश राजभर के लिए भी जगी होगी कि अगर दारा सिंह का भला हो रहा है तो बीजेपी ने उनके लिए भी कुछ सोचा तो जरूर होगा, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर गया ओम प्रकाश राजभर को इस सवाल का जवाब देते हुए कि साहब मंत्री कब बन रहे हैं। हर बार राजभर इस सवाल को ये कहकर टाल जाते हैं कि देखिए, बीजेपी पर हमें भरोसा है, न्याय होगा। अब दारा सिंह के साथ तो न्याय की गाथा लिखी जा रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहीं इस खेल में पीछे तो नहीं छूट जाएंगे। एक नया सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। दारा सिंह चौहान ये दावा करते हैं कि पूर्वांचल के वोटर्स उन पर ज्यादा प्रभाव रखते हैं वो, लेकिन घोसी उपचुनाव ने इस दावे का रेशा खोलकर सामने रख दिया। राजनीतिक जानकार भी ये मानते हैं और कहते हैं कि बीजेपी का दारा सिंह चौहान पर दांव लगाना एक गलती है, क्योंकि एक ऐसा नेता जो हर कुछ साल पर पार्टी बदलता हो, उसे पीठ दिखाता हो, उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हो? साथ ही क्या दारा सिंह चौहान में इतनी ताकत है, कुव्वत है कि वो बीजेपी के लिए वोट लाकर दिखा सके? क्या दारा सिंह चौहान ये दावा कर सकते हैं कि बिना योगी के नाम पर उन्हें वोट मिल जाए? जवाब ना में ही सुनाई पड़ता है। लेकिन बीजेपी का दारा सिंह पर यह दाव कितना सटीक साबित होता है, या घोसी की तरह ही इसे भी एक गलती के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि इस फैसले से कि दारा सिंह चौहान को एमएलसी उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है, पार्टी के अंदर एक असमानता का भाव जरूर पनपेगा कि पार्टी अपने कर्तव्यवान नेताओं को छोड़कर एक ऐसे नेता को चुन रही है जिस पर दल बदलू का ठप्पा लगा है, और हाल ही में घोसी उपचुनाव भी वो हार कर आया है। भविष्य क्या होता है हम भी देखेंगे और आप भी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।